मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पहली बार जनता दर्शन का आयोजन किया। सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आम जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान 101 लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। समय की कमी के कारण जिन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, उनके प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि ये कदम मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करेगा। अब हर साल भारत में ही करीब 2 करोड़ 50 लाख टेम्पर्ड ग्लास बनेंगे। पहले इन्हें बाहर से मंगाया जाता था। इससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के खिलाफ टीएमसी की सांसद द्वारा की गई असंसदीय और आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस अक्षम्य और अति निंदनीय बताया कि टीएमसी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को उजागर करने वाली टिप्पणी करार दिया। सीएम योगी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस घटना पर तीखा बयान जारी करते हुए कहा कि यह टिप्पणी भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले प्रत्येक भारतीय का अपमान है। टीएमसी कांग्रेस को इस अशोभनीय टिप्पणी के लिए पूरे देश से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के महागठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर कहा कि जब से राजनीतिक में आया हूं तब से मैंने देखा है कि सपा मुखिया जो भी बोलते हैं उससे उल्टा ही होता है। यह दल तो दिखते हैं लेकिन इनके दिल एक साथ नहीं है। 2013 से मैं आया हूँ राजनीति में और जब से सपा मुखिया जो भी बोलते हैं उससे उल्टा ही होता है। और आपने देखा होगा कि 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 ये सब बटुए जोगी मुट्ठ उजाड़ हैं। और ये दल तो दिखते हैं, दिल एक साथ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां शोषित वंचित जो पीड़ित लोग थे इस देश के, किसान नौजवान के खिलाफ थी और जिसको लेके माननीय मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का। तो जब नीतियां एक दूसरे के खिलाफ हैं तो निश्चित रूप से दल है तो दिल तो है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने वोटर अधिकार यात्रा पर बयान देते हुए कहा कि यह केवल एक चुनाव नहीं बल्कि एक क्रांति है। इस क्रांति में राहुल गांधी जननायक बनकर उभरेंगे। आगे उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को बचाने की कोशिश न की होती तो देश के लोगों से राशन का अधिकार, जमीन का अधिकार और जरूरी सुविधाएं भी छीन सकती थी। क्रांति हो और उस क्रांति में जननायक के रूप में उभरे हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी, मतों का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट अगर न बचाने का संघर्ष किया होता तो कल राशन कार्ड जाता, फिर जमीन से अधिकार जाता, फिर और सुविधाएं जाती। तो ये तो देश की आज़ादी के बाद जो हर आदमी को अधिकार मिला था, चिंता राहुल गांधी उसके बचाव करने वाले महानायक। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बिहार यात्रा पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव हाल ही में बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को समर्थन देने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आनंद दुबे ने कहा कि बिहार में समाजवादी पार्टी का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। 2017 के बाद से सपा को बिहार में कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया है और न ही पार्टी के पास कोई महासचिव, उपाध्यक्ष या प्रवक्ता है। इसके अलावा यहां सपा की कोई बैठक भी आयोजित नहीं होती है। ऐसे में अखिलेश यादव का बिहार में समर्थन देने आना और प्रचार करना बीजेपी के लिए समझ से परे है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अखिलेश यादव जी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का समर्थन करने गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी का बिहार में कुछ है ही नहीं। 2017 के बाद से अब तक समाजवादी पार्टी वहां अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई है, वहां का कोई प्रभारी नहीं है। आधिकारिक रूप से वहां पार्टी के पास ना तो कोई महासचिव है, ना उपाध्यक्ष है, ना कोई प्रवक्ता है। संगठनात्मक कोई बैठक नहीं होती है।
जमीन पर समाजवादी पार्टी के 150 कार्यकर्ता भी नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव जी समर्थन देने के लिए बिहार यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के कारण वरुणा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी में तेज बहाव के चलते पानी घाटों तक पहुंच गया है और कई मंदिर डूब गए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। फिलहाल हालातों पर निगरानी और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के चलते वरुणा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी में तेज बहाव के कारण पानी घाटों तक पहुंच गया है और कई मंदिर डूब गए हैं। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए प्रभावित इलाकों से लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया है।